इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केसेस के बारे में। नाउन और प्रोनाउन के भी नज़र आएंगे आपको। तो इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट होने वाला है। विद एग्जांपल्स हम समझेंगे हर कंसेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। द नॉमिनेटिव केस इज अ ग्रामेटिकल केस फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। द केस इज यूज्ड व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सबसे पहली बात यहाँ पे हो रही है कि ग्रामेटिकल कैटेगरी में आप नाउन एंड प्रोनाउंस को एज अ नॉमिनेटिव केस देखेंगे, और नॉमिनेटिव केस का जो सेकंड नेम है वो है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की बात नहीं हो रही है, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह की। यहाँ सिर्फ नाउन्स एंड प्रोनाउन पे आपने स्टक हो जाना है। अब नाउन्स क्या चीज़ है? नाउन ऑब्वियसली सबको पता है, किसी भी पर्सन के नेम को कहते हैं नाउन। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम रिश्बा है तो ये क्या है? नाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ कि कोई कह रहा है कि रिश्बा इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, शी यूज टू वर्क डे एंड नाइट, तो यहाँ पे जो था रिश्बा जो है वो तो नाउन हो गया, और शी का जो वर्ड है वो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मेरा नाम जो है वो बार बार रिपीट नहीं किया गया। वो मेरा नाम जो है ऑलरेडी पहले एक सेंटेंस में मैंने बोल दिया था, इसलिए फिर मैंने उसको बार बार रिपीट करने की बजाय मैंने उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर लिया, शी का। तो ये चीज़ है नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ पे हम जो मेन चीज़ है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउंस जो हैं वो सब्जेक्ट की जगह आते हैं। अब अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं पता तो वो मैं बता दूँ कि सब्जेक्ट किसी भी पर्सन जो कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या होता है? जो एक्शन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाउन के नॉमिनेटिव केस के बारे में सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शेरॉन एट पाए। यहाँ पे शेरॉन क्या है? नाउन। मैंने कहा था कि नाउन जो है वो किसी भी पर्सन का नेम है। ठीक है, तो शेरॉन ने जो है वो पाए खाए, तो यहाँ पे एट जो है यानी खाए। ठीक है, एट जो है वो वर्ब है कि ये कोई जो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शेरॉन जो है वो नाउन सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस कि यहाँ पे एज वन सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, वी वॉकड होम। यहाँ पे वी का जो वर्ड है वो है प्रोनाउन, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। अब मैंने ये नहीं कहा कि शेरॉन वॉकड होम। मैंने अगर कहा शेरॉन एट पाए तो उसके बाद मैंने कह दिया वी वॉकड होम या जो भी है। या अगर मैंने शेरॉन की जगह प्रोनाउन लगाना हो तो मैं कह दूंगी ही एट ही वॉकड होम। ठीक है, तो यहाँ ही जो होता है वो प्रोनाउन एज अ सब नॉमिनेटिव केस जो है वो यूज होता। The accusative case is a grammatical case for nouns and pronouns. It shows the relationship of a direct object to a verb. जी, तो सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पे अगेन वही बात जो हमने पढ़ी थी वहाँ पे नॉमिनेटिव केस में, कि यहाँ पे भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस पे हम स्ट्रक हैं। यहाँ पे कोई और कैटेगरी की बात नहीं है एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में। तो ये नाउन्स एंड प्रोनाउंस की बात की जा रही है। अब इसका जो मेन फंक्शन है ना वो ये है कि यहाँ पे वहाँ तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट जो है नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउंस जो हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करते मिलेंगे आपको। यानी जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसको क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव केस। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका रिलेशनशिप होगा किसके साथ? वर्ब के साथ। अब जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यानी फ़ौरन से वर्ब के बाद जो भी चीज़ लगी होगी ना वो होगी आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो आएगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कंसिडर की जाती हैं। और जो अगर दो ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब वो मैंने एग्जांपल नहीं ऐड की, लेकिन अगर आप कहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी इसमें मैं बनाऊंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे। तो चलिए हम इसकी एक्यूजेटिव केस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी बॉट अ कार। यहाँ पे अब आप मुझे बताएं कि एक्यूजेटिव केस क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कार। कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट अगर उर्दू मायने हम इसका देखें तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, और वर्ब जो है वो ये चीज़ बताता है कि काम हो क्या रहा है। जो काम हो रहा है वो होता है वर्ब। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आगे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है कि जिस पे काम किया जा रहा हो। ठीक है,
सब्जेक्ट तो हो गया ना जो काम कर रहा है, और वर्ब हो गया जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया जिस पे काम किया जा रहा है। अब शी बॉट अ कार, तो यहाँ पे शी जो है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है। शी क्या है? नाउ प्रोनाउन है, तो ये एक्यूजेटिव केस प्रोनाउन की एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, बॉट मैंने आपको बताया जो काम हो रहा है, यानी उसने ख़रीदा, ऑब्वियसली कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे, तो बॉट वर्ब है। आ कार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के फ़ौरन बाद आ गया। अगर यहाँ पे मैं कहती शी बॉट अ कार फॉर अली, तो फॉर अली आ कार जो है ये हमारा डायरेक्ट, मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद जो भी एग्जांपल्स आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं वो ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाती हैं। तो आ कार और फॉर अली जो है ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए थे। आ कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर अली जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। अब जी हम नाउन का एक्यूजेटिव केस की एग्जांपल देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जो एग्जांपल है जॉन हिट द बॉल। ठीक है, बॉल आपको पता है क्या है? नाउन, ऑब्वियसली जॉन जो है वो भी नाउन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? जॉन, वर्ब हमारे पास हिट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है जिस पर डायरेक्ट काम किया जा रहा है वो है बॉल। ठीक है, appositives are nouns or pronoun phrases that follow or come before a noun and give more information about it. It means that कि आप जो हैं आपके सेंटेंस में जो नाउन यूज़ होते हैं वो अपोजिटिव ही होते हैं, लेकिन वो नाउन के एक नाउन के अपोजिशन में जो दूसरा नाउन यूज़ होता है वो अपोजिटिव केस है। इट मीन्स दैट अपोजिशन मीन्स कि साइड बाय साइड जो चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, मैंने किसी चीज़ के बारे में बात की है और उसके वो नाउन है और उसके फ़ौरन बाद एक और नाउन लगा दिया है, तो इट्स मीन कि मैंने क्या किया है? अपोजिटिव केस यूज़ कर लिया है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अली द मैनेजर कॉल्ड द मीटिंग। अब यहाँ पे देखें कि दो नाउन्स यूज़ हुए हैं, एक अली है और एक द मैनेजर है। ठीक है, अली को डिफाइन करने के लिए द मैनेजर यूज़ हुआ है। अब देखें, एक ऑफिस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अली हैं, मुझे क्या पता कि कौन से अली ने मीटिंग बुलाई है। अगर मैं सिर्फ इतना सा कह दूँ कि अली कॉल्ड द मीटिंग, मुझे नहीं पता चल रहा ना कि कौन से अली ने मीटिंग बुलाई है। लेकिन अगर मैं कहूँ अली द मैनेजर, यानी मैंने बताया कि मैनेजर के बारे में बात हो रही है, जो मैनेजर अली है उसकी बात हो रही है, अली को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, जिसने मीटिंग बुलाई है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है माई मदरलैंड पाकिस्तान इज़ डियर टू मी। अब देखिए, मदरलैंड अगर मैं सिर्फ इतना सा कह दूँ माई मदरलैंड इज़ डियर टू मी, मुझे क्या पता या नेक्स्ट पर्सन को क्या पता? मुझे तो ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन नेक्स्ट पर्सन को तो नहीं पता ना कि मेरा मदरलैंड कौन है, क्या है। तो अगर मैं कह दूँ माई मदरलैंड पाकिस्तान ऐड कर दूँ, तो इट्स मीन कि एक सेंस कन्वे कर रहा है नेक्स्ट पर्सन को कि उसे पता चल गया, उसको सेंटेंस क्लियर हो गया है कि मदरलैंड पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है। तो जहाँ जो मैंने पाकिस्तान यूज़ किया है ना वो अपोजिटिव केस है। अब आपने ये याद रखना है कि एक नाउन के बाद जब फ़ौरन एक दूसरा नाउन आ जाएगा, इट्स मीन कि ये अपोजिटिव केस है। The genitive case is predominantly used for showing possession. With nouns, it is usually created by adding s to the word or by preceding it with of. ठीक है, तो मोस्टली आपको नज़र आएगा कि जेनेटिव केस में पोजेशन जो है वो शो होती है, और पोजेशन जो है वो अपोस्ट्रोफी के ज़रिए शो होती है। अब ज़रूरी नहीं कि अपोस्ट्रोफी हर चीज़ में लगी हो, समटाइम आप ऑफ भी यूज़ कर लेते हैं अपोस्ट्रोफी की जगह। जी, तो यहाँ मेन जो पर्पस है इसका जेनेटिव केस का, जिसको हम पोजेसिव भी कहते हैं या पोजेसिव केस या पोजेशन भी कहते हैं, तो इसमें हम बताते हैं कि पोजेशन ये होती है कि किसी एक पर्सन की वो चीज़ जो है वो किस पर्सन से बिलोंग कर रही है, या कोई चीज़ भी है वो किसकी है, ये चीज़ जो है ये पोजेशन में आ जाती है, और इसी को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। यहाँ नाउन्स की पोजेशन के बारे में बात की जा रही है। प्रोनाउंस में अगर की जाएगी तो वहाँ डिफरेंट होगा, वहाँ पे आप प्रोनाउंस की जो है वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए, जैसे माइन और हर्स और इस तरह के वर्ड। अब देखिए, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉल्स हेयर कट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पोजेशन शो की जा रही है कि हेयर कट किसका? कॉल्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एज ऑफ द टेबल। यहाँ पे किसकी पोजेशन है? टेबल और एज, यानी टेबल की पोजीशन शो की जा रही है ना कि टेबल का एज है। नेक्स्ट हमारे पास डॉग्स बोन, यानी बोन किसकी है? डॉग की है।
ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा था कि आप अपोस्ट्रोफी की जगह यहाँ पे ऑफ का भी वर्ड जो है वो यूज़ करके तो पोजेशन शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, द बोन ऑफ द डॉग, यानी कि ऑफ का वर्ड यूज़ कर लिया आपने अपोस्ट्रोफी को हटा के। ये मेन कंसेप्ट है जेनेटिव केस या पोजेसिव केस के बारे में। और अगर हम बात करें प्रोनाउन की केस में तो वहाँ पे एग्जांपल है दिस बुक इज़ माइन, यानी यहाँ पे माइन आपको पता है कि प्रोनाउन को कहते हैं। तो ये माइन का जो वर्ड है ये पोजेशन शो कर रहा है। यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि हीज़ बुक इज़ मतलब कि ये जो है अलीज़ बुक नहीं कहा आपने। तो अगर आप अलीज़ बुक कहते तो वहाँ पे क्या था, पोजेशन शो हो रही थी, लेकिन नाउन के केस में, ठीक है, वो नाउन का जेनेटिव केस था, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन का जेनेटिव केस है। तो ये इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वोकेटिव केस इज यूज्ड टू शो डायरेक्ट एड्रेस, दैट इज टू शो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबॉडी और समथिंग डायरेक्टली, ठीक है। इन इंग्लिश वर्ड्स इन द वोकेटिव केस आर ऑफसेट यूजिंग कॉमास। जी, तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि वोकेटिव केस में आप जो है डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं किसी पर्सन को, यानी आप किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो आप उसका नाम भी लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ और मैं अपनी बात उसको नाम लिए बगैर कहीं जा रही हूँ और वो पर्सन को कैसे पता चलेगा कि मुझसे बात की जा रही है, क्योंकि मैंने उसे एड्रेस ही नहीं किया। तो ये चीज़ जो है ना, ये किसी पर्सन को जब हम स्पेसिफाई करते हैं वहाँ पे ये वोकेटिव केस जो है वो यूज़ होता है। और इसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे कॉमास यूज़ होते हैं उस पर्सन को एड्रेस करने के लिए। एग्जांपल आपके सामने बहुत मज़े की है। आई नो योर सिस्टर जॉन। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कह दूँ आई नो योर सिस्टर जॉन, कॉमा ना मैं लगाऊँ, तो फिर क्या होगा, यानी कि मैं तुम्हारी सिस्टर जॉन को जानती हूँ, यहाँ पे इस सिस्टर का नाम जॉन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉमा लगा रही हूँ तो इट्स मीन कि मैं जॉन को कह रही हूँ कि जॉन मैं तुम्हारी सिस्टर को जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये वोकेटिव केस में आ जाएगी, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट एड्रेस किया है जॉन को, यानी कि पता चल रहा है कि यहाँ किस पर्सन से बात की जा रही है, ठीक है, किस पर्सन के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं कह दूँ आई नो योर सिस्टर जॉन, अब मुझे क्या पता मैं किसको कह रही हूँ, यहाँ पे योर कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। यहाँ तो मैं इंफॉर्मेशन की जो है वो कन्वे कर रही हूँ, लेकिन किसको कर रही हूँ ये नहीं पता। आगे देखें, एग्जाम्पल है हाय सारा। अब मैंने किसी को एड्रेस करना है तो मैं उसका नाम लेके उसको कह रही हूँ हाय, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ हाय, तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो तो समझेंगे मुझे हाय कर रही है। लेकिन अगर मैंने सारा कहा है, इट्स मीन कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं सारा से बात कर रही हूँ, सारा को एड्रेस कर रही हूँ, मैंने सारा को हाय किया। नेक्स्ट है हमारे पास जैक गेट ऑफ। कोमा देखें तीनों एग्जाम्पल्स में यूज़ हुआ है, कॉमे के बगैर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जैक को मैंने बात की है, डायरेक्टली एड्रेस किया है। तो बहुत ही इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।